हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर इन IBI इंस्टीट्यूट जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे आपको PGDM कोर्स ऑफर करा जाता है एंड करंटली वी आर गोइंग टू अटेंड एन इवेंट। अभी हम यहाँ पे आए थे बेसिकली कैंपस शूट के लिए, बट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे मैंने देखा कि भैया यहाँ पे तो एक मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा इवेंट इनका चल रहा है जो कि स्टूडेंट्स ने खुद से ऑर्गेनाइज करा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इनसाइड। हाय, आई एम राहुल फ्रॉम हायर एजुकेशन। आपका क्या नाम है? माय नेम जतिन। जतिन। तो जतिन, एक बार मेरे को इस इवेंट के बारे में बताओ क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम रैंडमली विजिट पे आए थे कॉलेज को करने के लिए, तो देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो सबसे पहले इस इवेंट के बारे में बता दो क्या है ये। एक्चुअली सर ये ना हमारी मार्केटिंग की एक एक्टिविटी होती है, तो हमारी मार्केटिंग फैकल्टी है वो इसे कराती है। इससे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो माइंडसेट होता है वो बच्चों का डेवलप होता है और हमारी मार्केटिंग स्किल्स डेवलप होती है। इस एक्टिविटी का मेन मोटिव ये होता है। ओके ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं एनकरेज करता है आपको। जी जी, इससे ना हमें मार्केटिंग स्किल सीखने को मिलती है, लाइक हम अपने प्रोडक्ट को कैसे मतलब डिफरेंस कर सकते हैं और उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं मार्केट में। इसमें बेसिकली आप मेरे को बताओ करना क्या है इस इवेंट के अंदर। एक्चुअली इस इवेंट में ना हम सब अपना एक स्टॉल लगाते हैं, लाइक गेम्स का, अपने फूड स्टॉल्स का, जिसमें हमें अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डबल करना होता है। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर जिसे हम कहते तो हैं। इसमें स्टूडेंट्स अपना खुद ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको सेल आउट करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। सो हाय, आई एम राहुल फ्रॉम हायर एजुकेशन। बेसिकली हम वीडियो शूट करने आए थे IBI कॉलेज के अंदर, लेकिन यहाँ पे आके तो कुछ और ही चल रहा है। इवेंट हो रहा है अब काफी मार्केटिंग चल रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी समझ लिया मार्केटिंग क्लब ने ऑर्गेनाइज कराया है इसको। सो आप इसमें क्या कर रहे हैं? मैं इसमें अपना टी स्टॉल लगाया था। ठीक है, इसमें हमारा मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है। 15 रुपए टी के साथ अपना बिस्कुट फ्री प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें हमने अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट किया है। चाय के साथ बिस्किट फ्री जा रहा है। ये हमारा मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी था। कितना बिस्किट जा रहे हैं इसमें? ओके, तो पूरा पैकेट फ्री दे रहे हो आप? पूरा पैक फ्री दे रहा था मैं। अच्छा, तो इसी इनिशियली आपको काफी ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी इसमें। नहीं एकदम प्रॉफिट, वी आर इन प्रॉफिट। ओके, फ्री में भी हमने चाय दी है, जिसमें कि हमने उसके बाद भी प्रॉफिट जनरेट किया है। चाय के बिजनेस में पैसा है। और हमने CSR वर्क भी किया है इसके अलावा, इसी में प्रॉफिट के बाद भी प्रॉफिट। चलिए, मतलब मैं देख पा रहा हूँ 15 यू कैन सी। अच्छा, 15 रुपए में चाय है, 5 रुपए का बिस्किट जा रहा है, तो कॉस्ट कटिंग करके एक बच रहा है अपने पास। हाँ, इसमें मेरी सेविंग भी है। तो अभी तक कितना सेल कर लिया है हमने अभी तक 850 की सेल कर दी है। 850। bought total revenue for 800 rupees. Total revenue for 800 rupees. वेरी गुड, वेरी गुड। Yeah, yeah. सो कहीं ये बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव है जो अपना मार्केटिंग क्लब कर रहा है। बेसिकली ये इट्स अ पार्ट ऑफ करिकुलम। मार्केटिंग It's a part of curriculum. ओके, सो ये जो ऑर्गेनाइज करा है स्टूडेंट्स ने करा है फिर फैकल्टीज ने करा है? Only students. ओके, Only students. तो सेल्फ स्टूडेंट ड्रिवन है सब कुछ। Faculty has given only platform, and we all are doing here our work. वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। Thank you. तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई यहाँ पे और क्या क्या लगा है स्टॉल के अंदर। हाय, आई एम फ्रॉम हायर एजुकेशन। बेसिकली वी आर शूटिंग वीडियो इन IBI कॉलेज, लेकिन अभी मैंने देखा कि इवेंट हो रहा है तो मैं सबके पास जा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। सो आप बताएंगे एक बार आप क्या कर रहे हैं? So we have organized a game. In this, what we have to do is we have many carrots, and in few carrots we have some identification marks. So people have to come and try their luck. If they choose a carrot which is having the identification mark, they will get a prize. Identification mark like? We have put in a tape with a colorful paper. Okay. So I want to try this game basically. Okay, sure. How much it cost? 40 rupees, 40 two rupees. chances. Okay. So how much sales you have done? We haven't calculated yet. Okay. No calculation, just doing Maybe approx we have 1300 to 1400. 1300-1400. Okay. Minimum basically इसमें कोई investment नहीं है. So okay, I'll just try. Okay. Investment है, like we have purchased gifts बाद में and काम आ जाएगा ना गाजर के हलवे में। चलिए, what I have to do? I have to pick one carrot, हाँ? two chances. You have 2 chances in 40 rupees. Okay. So इसमें अभी क्या करना है? एक मैं कैरेट पिक कर लेता हूँ, ठीक है? No. Okay. अच्छा, इसमें टेप लगा आएगा? Yeah. You can choose. No. इसमें भी नहीं। For you, we can give you 3 chances. You can try once more. मुझे तो लग रहा है किसी में भी नहीं है। नहीं है। ओके, चलो इसको पिक कर लेता हूँ। Yeah, you got it. So now this is the price. ओके, थैंक यू सो मच। You're welcome. अनबॉक्सिंग भी कर ही देते हैं, चलो इसको।
आई वांट टू नो कि ये किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है आपके स्टडी के अंदर, करिकुलम के अंदर, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, फन में सब कुछ हो रहा है, इट्स लाइक इस वाले इवेंट में सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा वो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस इवेंट में मेन था मैनेजमेंट करना, चीज़ों को अरेंज करना, कैसे गेम खिलाना है, कैसे चीज़ें अरेंज करनी है, तो सबसे जो था वो we only have a one day and we have arranged many things in just one night, over one night. इसका प्लान था वैसे? It was mine plan. Okay. It was executed. राइट, तो बेसिकली काफ़ी अच्छा है, इसमें आप थोड़ा क्लोजअप ले लो, ये किड्स को काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट करेगा। बेसिकली जो मॉल साइड में होते हैं या फिर जब भी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे गेम्स देखने को मिलते हैं। बियरली मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट है। वेरी गुड, ओके। यहाँ पे तो ऑलरेडी कुछ चल रहा है। ओके, हाय। सो आप क्या यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब आपने क्या ऑर्गेनाइज करा है बिजनेस? हमने स्क्विड गेम ऑर्गेनाइज किया ओह माय गॉड, स्क्विड गेम। हाँ जी, क्योंकि अभी वो ट्रेंड में चल रहा है। सीजन 3 यही है क्या? सीजन 3 यही पर ही है। अच्छा, तो इसमें 3 गेम्स है। हाँ। एक डालगोना कैंडी गेम है जिसमें आपको डालगोना कैंडी स्क्रैप करके निकालनी है। ठीक है, ठीक है। एक गेम ये कॉर्नगी वाला है। ओके, वो वाला ऐसे करके। हाँ, वो वाला। और एक ये है दाकची, वो इसको जो ऐसे आपको ऐसे मार के फ्लिप करा। तीनों गेम आप जीत जाते हैं तो आपको जो एंट्री फी है उसका डबल मिल जाएगा, जो कि 50 रुपीज़ है, आपको 100 वापस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक और है, तीनों गेम आप नहीं जीत पाते, 2 गेम जीतते तो आपको चॉकलेट मिलेगी, और पर गेम 30 रुपीज़ है। फाइन। पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले ये ताकशी वाला करना कोई पड़ेगा? सा भी आप ट्राई कर सकते हैं स्टार्टिंग। मतलब ऐसा है कि मेरे को तीनों में पार्टिसिपेट करना है, फिर एक में करना है? एक में करना है तो पर चार्जेस अलग है। एक Okay. गेम का चार्ज 30 रुपीज़ है 30 और है। तीनों आप करते हैं तो 50 रुपीज़ है टोटल तीनों गेम का। ओके ओके, फाइन, ठीक है, तो इसको पहले ट्राई करते हैं। कोई ट्राई करना चाहेगा मेरे भी? नहीं, मैं तो नहीं करना चाहूँगी। नहीं, मैं नहीं करूँगी। मैं चलो बहुत ठीक है, बार कर चुकी हूँ ओके already। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, हमने इसको ट्राई करा, अगर हम जीत जाते तो हमें दूसरे गेम में जाने को मिलेगा। फाइन, ठीक है। अभी तक कितना रेवेन्यू आपने बनाया है सुबह से? 500 इन्वेस्टमेंट पे अभी तक हमने 300 प्रॉफिट बता रहे हो फिर टोटली जो भी आया? 300 प्रॉफिट पे। ओके ओके, मतलब हम ऑलमोस्ट डबल पे आने वाले हैं। हमारा 2x और ये किसका आइडिया था स्क्विड गेम वाला? मेरा आइडिया। ठीक है, वेरी नाइस। तो इसमें आपको 3 गेम मिल रहे हैं, स्क्विड गेम वाला सेम बढ़िया इन्होंने दिया है, उनका भी गेम्स वाला ही है। तो जो मार्केटिंग क्लब है आपका, इसके अंदर ये अंडर में आ रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ करिकुलम ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये किसने ऑर्गेनाइज करा है? फैकल्टीज ने या स्टूडेंट्स ने? स्टूडेंट्स ने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। सो बाकी मतलब कॉलेज ने आपको ये सब प्रोवाइड करा होगा, बाकी सब कुछ आपका है। ओके, तो आपने कुछ और क्यों नहीं ट्राई करा अपार्ट फ्रॉम द गेम? एक्चुअली फूड वगैरह वाले स्टॉल्स बाकी सारे लगा ही रहे थे, तो वी थॉट कि व्हाई नॉट समथिंग ट्रेंडिंग। स्क्विड गेम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग में है अभी। Yeah, तो that's वेल डन, वेरी नाइस। सो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब हमारे गेमिंग सेंटर का नाम विंटेज गेमिंग सेंटर है, तो हमने 7 गेम कर रखे हैं। तो ये फ्लिप द बॉटल है, तो इसमें आपको 10 रुपीज़ प्राइस है। ठीक तो है। अगर आप फ्लिप कर देते हो तो आपको रिवॉर्ड में 30 मिलता है। ऐसी ही ग्लास गेम है। अच्छा, फ्लिप फॉर वन फ्लिप आई विल गेट 30 रुपीज? Yes. ओके, फाइन। एंड व्हाट अबाउट दिस? इसमें मेरे को बॉल से गिराना बॉल है? से आपको गिराना ये पड़ेगा, तो गिर जाएगा इजीली। ट्राई कर सकते हो। ओके, और ये चेस है, And this is Ludo. लेकिन लूडो इसमें है कि आप 6 बार ट्राई करो, आप 3 बार अगर 6 लाए तो आप जीत जाओगे। जीत जाओगे, मतलब आपकी हाँ। मनी डबल हो जाएगी। और ये पूल है, पूल की भी एंट्री फीस 100 रुपीज़ है। हाँ, और ये कैरम बोर्ड, और एक ही कैरम बोर्ड है। ठीक है। सबसे ज्यादा क्या मतलब हमारे में सबसे ज्यादा ग्लास गेम और डार्ट गेम। ठीक है, डार्ट वाला पीछे लगा सकते पीछे थे? लगा सकते हैं डार्ट। Very तो आप बताओ क्या ट्राई करना चाहोगे? इट्स वेरी गुड। पता है हम जब जाते हैं ना पहाड़ों की साइड में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एट दिस थिंग। तो वो क्या करते हैं, उनका ग्लास का वेट इतना हैवी कर देते हैं, मतलब गिरते ही नहीं है वो। नहीं तो हम लोग भी स्मार्टनेस किया, उसमें बॉल का ही इतना लाइट कर दिया कि वो नहीं गिरेगा। ठीक है। तो हमारी जो गेम का सेटअप है, इनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत लेस है, क्योंकि ये तो हमारे कॉलेज से प्रोवाइड हो गया। अच्छा, जीरो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। ओके, हमारे तो अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया मॉर्निंग? अभी आज हमने टुडे हमने रेवेन्यू जनरेट करा 720 740। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि इट्स अ पार्ट ऑफ कॉलेज एक्टिविटी। और बाकी जो आपका ये जो एक्टिविटीज वगैरह इनिशिएटिव लेते हैं, ये क्लब हेड लेते हैं या फिर मतलब इनिशियली स्टूडेंट्स के थ्रू होता है? ये इनिशियली स्टूडेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड कौन करता है कि कितने ग्रुप में कितने लोग जाएंगे? ये हमें खुद डिसाइड करना होता है, हमें खुद एक टीम बनानी होती है जो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हमें बस अपने नेम्स होते हैं, वो मैम को देने होते हैं ओके ओके, कि क्या हमें करना है। और इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है?
यहाँ पे वैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी काफ़ी है। हाँ जैसे अभी नेक्स्ट वीक हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसमें हमारा वॉलीबॉल बास्केटबॉल सारे इवेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते हो? पालम महावीर क्लिप। अच्छा महावीर एनक्लेव में रहते हो, ठीक है, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। आपने क्या करा था अभी? आपको मेरे ख्याल से वाइंड अप भी हो गया सब कुछ, सेल आउट? सर हमारा सब कुछ ओवर हो गया तो इसलिए हमने वाइंड अप कर दिया। वहाँ तो देख ही नहीं पाए, हम तो कंज्यूमर नहीं बन पाए। लेट हो गए, दैट्स व्हाई हमने गाजर का हलवा बनाया था। हाँ हम लोग के पास ही टेबल के पास था और गाजर का बट काफी एफर्ट लगता है उसमें ना। यस सर, और हमने चना चाट बनाया था जिसमें चना और मूंग था जो कि हेल्दी डाइट होता है। दावत इश्क, यस तो सारे आइटम थे जो बने हुए हैं। यस यस सर। क्या क्या किस प्राइस में रखा था आपने ये? सर हमने गाजर का हलवा गाजर के हलवे का हम लोग का प्राइस वेरिएंट बढ़ता गया क्योंकि सॉर्टिंग चलता गया ना, तो डिमांड जैसे डिमांड बढ़ता गया तो उसमें प्राइस रेंज बढ़ाते गए उसको। पहले हम लोग 30 रुपीज रखे, फिर 50 According to रखे, 70 रखे, customer कस्टमर नीड के हिसाब से pricing- हम लोग प्राइस सेगमेंटेशन बढ़ाते गए। उसके बाद आलू चाट का एक फिक्स था 20 रुपीज, हाँ उसको ही बढ़ाते गए हम लोग 10 रुपीज 20 रुपीज 30 रुपीज ऐसे करके, ठीक है। बाकी और चना और मूंग जो था वो 20 का था नॉर्मल। ऐसा था हम लोग और का ऐसा था क्वालिटी कि इतना पूरे बेस्ट था मार्केट में कहीं इस वजह से हम लोग का बहुत गाजर का स्कार्सिटी हो गया, इसलिए हम लोग शॉर्टेज था, हम लोग फिर से बनाए। Of course मिला होता। श्योर। और बाकी कितना टोटल सेल्स करा आपने? सर हमारा इन्वेस्टमेंट 1200 हुए थे, बाकी हम लोग का ROI निकला हम लोग का 2700 डबल से भी हो गया। तो वी हैव द बेस्ट इन इन्वेस्टमेंट। मैंने मोस्टली देखा, देखो इट्स अ वेरी हार्ड टास्क क्योंकि जो कुकिंग वाला जो होता है दैट इज द टफेस्ट पार्ट। सबसे ज्यादा टफ था सर हमारा गाजर का हलवा। गेम्स का भी कर रहे हैं वो लोग, काफी अच्छा है। गेम्स में इन्वेस्टमेंट उतना ROI उतना नहीं निकल पा खत्म हो गया था, वो फिर गई है जाके लाई है वापस। आइटम हम लोग के पास था 3 आइटम था, सब कोई एक ही बेच रहे थे लेकिन हमारे पास 3 था। सब हेल्थ कॉन्शियस था। ये तो कस्टमर भी आ गए आपके, है ना? कस्टमर खत्म हो गया, गाजर का हलवा खत्म हो गया, टेस्टी इतना था। चलो सर फीडबैक बहुत अच्छा आया हमारा, बहुत लग रहा है ज्यादा आप लोगों अच्छा का है। सेल सब निपट के अभी लोग कर रहे हैं। तो आफ्टर ऑल ये सब जब कुछ हो जाता है तो इसका रिपोर्टिंग कहाँ पे होता है? ऑडिटोरियम में हमारा होता है। ऑडिटोरियम में। अभी स्कोरिंग हो रही है सारी स्टॉल्स की। अच्छा, किसका ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कितना सेल्स हुआ, उस बेस पे हम लोग फिर अभी जजमेंट विनर हमारे होंगे, अभी अनाउंसमेंट विनर हमारे होंगे पहले ही। हाँ हो सकता है क्योंकि हमने मेहनत करी है। और अभी जो बाकी लोग कर रहे हैं इनका भी चल रहा है ऐसे? कुछ गेम्स है, बाकी फूड्स के भी है, मतलब गेम्स भी है और फूड स्टॉल दोनों ही है। सेकंड ऑप्शन लेके चलते तो क्या? सर फूड ही करेंगे क्योंकि इसमें ROI हमारी बहुत अच्छी डबल आ गई है। नेक्स्ट टाइम और कुछ और अच्छा दूसरा add-on करेंगे। सप्लाई चेन का भी मैजिक मसाला डल Yes, गया। sir. पर यहाँ पे सब लोग हैं तो हम लोग बोल के फोर्स करके भी ले आते हैं। ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू सो मच सर Okay. फॉर विजिटिंग अस। सर हाँ जी हाँ जी। सर पहले आप गेम खेलिए उसके बाद कुछ बात करिए। कोई बात नहीं है। सर पहले आप गेम खेलोगे उसके बाद बात करेंगे। सर पहले गेम खेलोगे सर आप। पहले मेरे को एक गेम तो समझाओ, गेम क्या है? आपको जितने का बेट लगाएंगे आपको एक चिट चूज करनी है। चिट का जो नंबर आएगा, जैसे अभी अनु ने खेला उसका 8 आया था, आपको डाइस रोल करने के 3 चांसेस मिलेंगे। वो 8 नंबर लेके आना है मेरे हाँ 8 नंबर लेके आना है। इन दोनों का अगर समीशन 8 आता है फर्स्ट बारी में तो आपकी बेट अमाउंट डबल हो जाएगी। सेकंड टाइम में आएगा आपकी बेट अमाउंट 5.5 हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। और थर्ड में आएगा आपको 0.5 हो जाएगी। थर्ड 0.5 अगर आपकी 50 से ज्यादा लगाते हो तो आपको 50-50 अगर थर्ड चांस में मिल जाएंगे। चलो ट्राई कर लेते हैं। बेट कितने की लगा रहे हो सर? कितने की लगा रहे हैं? मैं 50 की लगा 50 की लगा रहे हो, ओके सर। यहाँ पे भैया बैट लगाई जा रही है, देखियो इनका अलग ही गेम चल रहा है। चूज करो सर। शिट आप चूज करो। नहीं यार आपने एक नंबर चूज करी है। 8 ही आया हुआ। ये सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम 8 ही आया है, मैक्सिमम 8 ही आया है। वाले जीत रहे हैं। आप लोगों ने ज्यादातर 8 ही दोनों डाल दिए थे। नहीं वेट अरे कैमरे में दिखा, तो कैमरे में दिखा। एक रूल टेबल के नीचे गिरा डिस्क्वालीफाई है आप। हो जाओगे टेबल बिल्कुल बिल्कुल सर। ओ सर बहुत क्लोज सर। So close. You still have chance to win your amount.
सर वेरी क्लोज सर पेमेंट ऑन दिस सर नहीं ठीक है आप लॉस होते देखो नहीं वेरी गुड, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है आप सबका पार्टिसिपेशन है जोश देख के। बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। भाई सबसे ज्यादा है यहाँ पे देख सर आ रहा है सर हमारी ये सर आप तो कम भी कर रहे हो। इफ यू कैलकुलेट RIO इज ऑल ROI ROI तो बोला ROI हमारे है ऑलमोस्ट 300%। उससे भी ज्यादा है, चेकआउट नहीं हुई अभी। आपने देख लिया एग्जांपल बस आप 50 पूरे और इन्वेस्टमेंट बस इतना सही है। इन्वेस्टमेंट हमारा कुछ है सर हमारी बात मेरी मेहनत पकड़ के लाने की सर इन्वेस्टमेंट था सर 40 रुपीज सर 40 सर टोटल 80 हुए ये 10 हाँ बट सर हमारे लॉस भी लगा है क्योंकि कई बार है ना बंदे पहली बार में जीत गए 2x हमको देने पड़े, कई बार सेकंड बार में जीत गए तो 1.5 में देखी गए तो हमारे लग रहा था कोई नहीं जीत रहा होगा। नहीं सर जीत रहे हैं सर, काफी लोग जीत रहे हैं। लाइन में 3 बार जीत गए हैं फर्स्ट बारी में सर 30 10 ये वाला है। oh sorry 50 15 20 40 15 45 इवन हमारी फैकल्टी भी जीती है। सर इतने तो जीत गए कम से कम 750 वापस करे हम। तो अभी जब आप ग्रुप्स बनाते हैं तो इनिशियली खुद ही कोऑर्डिनेशन करते हैं या फिर फैकल्टी आपको बोलते हैं कि नहीं खुद से खुद ही करते हैं। तो ये किसका आइडिया था ये वाला? सर हमारा एक्चुअली एक ग्रुप आइडिया था हमारा मन था कुछ करने का तो हमने ये कर दिया। बिल्कुल अब वो प्रॉपर गैम्बल नहीं कर सकते ना। और सेकंड आप क्या लेके चलते हैं अगर आपके माइंड में अपार्ट फ्रॉम गेमिंग अगर हम एक्सक्लूड करते मैंने सोच रखा था कि एक लाइक बड़ा सा कार्डबोर्ड लेंगे, उस पे सबके नाम लिखवा लेंगे, मतलब लिख ही लेंगे खुद ही, और उससे उनसे सिग्नेचर कराएंगे 5 या 10 रुपए लेके, और उसको यहाँ कहीं मतलब हॉल में या कहीं पे लगा देते हैं। तो एक प्रॉपर सा आइडिया क्योंकि सारे बच्चे करते हैं। तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या मार्केटिंग ही है? यस मेरी तो मार्केटिंग है सर स्पेसिफिक किसी की स्पेशलाइजेशन नहीं है, बट सर किसी की मार्केटिंग है, किसी के फाइनेंस है, यहाँ पे जिसको इंटरेस्ट है, किसी के बी है, यहाँ सबके अलग अलग थॉट्स मिलके सब एक जगह काम कर रहे हैं। ओके वेरी नाइस, ओके बेस्ट ऑफ लक। What is all about? Like The Innovative Nebula is a marketing club activity basically. So all the activities like Modern Innovator, Stratathon and many more activities are going on. So all the activities are covered under Innovative Nebula. This is the name of our marketing club activity. Okay. Yeah. So complete, all this is happening under the name of Innovative Nebula. Yeah. And we ये are तो हमने कवर ही नहीं करा, इनिशियली हमें यही दिखाना था सबसे पहले। exactly, but Here we have shown multiple brands. yeah, multiple logos Okay. of so many companies. Under this tree, everyone is growing here, huh? Yeah, each and every branch is growing here. 6 activities are organized means sequentially. So all is over, and also the capital catalyst. This is the food stalls and various games. So as I can understand, you have created a proper environment for this why? for marketing. Yeah, for the why? marketing. So this is very important thing. We have ignored this. We are only focusing on the stalls, but to create an environment, such a brilliant idea. So Yes. we have to make decorations and give them an environment to participate here. So as an organizer, you have done this. Yes, sir. Okay. तो क्या चल रहा है, मतलब आप लोगों ने क्या प्लान आउट करा है यहाँ पे? यहाँ पे सर ये मिक्स चार्ट अवेलेबल है। इसके अंदर सर कई वैरायटीज़ हैं, जैसे आपको पैकेट मिलता होगा, पैकेट को हमने एक यूनिक वे में चार्ट के वे में हम लेकर आए हैं। और सर उस हिसाब से हमने, हमारे पास है सर पफ चार्ट थी, कुरकुरा चार्ट थी, ठीक है, और सर मैटेंगल्स थे और मिक्स अप चार्ट था। ओके, तो कितना ROI आया है इसमें आपको? ROI सर मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 650 और मैंने अर्न किया है 1400, ऑलमोस्ट डबल। डबल, ठीक है, फाइन। सो मैं जैसे कि देख सकता हूँ इसमें ओनली यू नीड टू हैव अ कुकिंग स्किल्स ना? यस। बाकी तो सब कुछ मिल ही जाएगा। सब तो मिल ही जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस। एंड किसने इनिशिएट करा था ये वाला आइडिया कि हम कुकिंग? मेरे ही था सर। आपका था, इसलिए आप ही बना रहे हो। सब साइड में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बस, ठीक है। तो कितना प्राइस रखा आपने किसी? इसका 30 रुपीज़ एंड 35 रुपीज़। 35। तो आपने क्या सोच के प्राइसिंग कुछ मतलब? प्राइसिंग एक स्ट्रेटेजी सोच के रखा था। एक्चुअल में मैंने डॉलर साइन लगाया था सबसे पहले। ठीक है। डॉलर इसलिए क्योंकि हम रुपीस को हम यूज करते हैं, तो सर जो है क्या होता है ना कि रुपीस में हर कोई अट्रैक्ट नहीं हो पाता, बट डॉलर में क्या होता है, डॉलर में हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। अब मुझसे कई कस्टमर ये बोले थे कि डॉलर के हिसाब से तो 2200 समथिंग का हो गया, तो मैंने कहा वो 2200 समथिंग नहीं है,
अब वो मतलब कस्टमर आया मेरे पास, एक कस्टमर स्ट्रेटेजी है जो मैंने यूज करी आपने ऐसा करेंसी दिखाने के लिए शुरू करा, ठीक है, एज अ करेंसी। सो बाकी आपने मतलब फूड में कराया, बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ ज्यादातर गेम्स वगैरह में जा रहे हैं, हाँ, because जैसी मैंने मिनिमम foods में गया हूँ। इन्वेस्टमेंट एंड Actually मैंने रिसोर्सेज। मार्केट का एक यूनिक फूड लिया, जैसे टकाटक हो गया, चिप्स हो गया, इस टाइप को, इन सबको मिक्स करके या इनके फ्लेवर्स बना के मैंने एक साथ रेडी किया है। तो मैंने मिक्स चाट भी अवेलेबल कराई है, और ये मैंने 3 वैरायटीज है मेरे पास। सेकंड थॉट क्या था, अगर ये नहीं करते तो क्या करते? सेकंड थॉट ये था, यदि मैं ये नहीं करता तो फिर मेरे पास मैगी का आइडिया था। मैगी, बट वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा सा उसमें ना इन्वेस्टमेंट भी अच्छा कॉस्ट का चाहिए था, और प्लस मुझे उसमें मटेरियल सबसे ज़्यादा चाहिए होता, जैसे कि मतलब आपका गैस वगैरह, वो सारी चीज़ें। जैसे कि मैं अभी गया था पीछे फूड स्टॉल पे, तो उन्होंने क्या करा, स्टार्टिंग में सस्ता दिया, जैसे जैसे खत्म होने लगा उन्होंने उसको महंगा कर दिया अकॉर्डिंग टू सप्लाई। ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा 32 और 35 चला, और मेरा एक्चुअल में रियलिटी बताता हूँ, मेरा सारा मटेरियल एंड भी हो गया। आपका 1300 का कुछ सेल हो गया है? 1400 का सेल लास्ट में आके काउंट होगा ऑडिटोरियम के अंदर। ऑडिटोरियम अभी सर आ रहे हैं एवोल्यूशंस के लिए, तो वो सर करेंगे। और जब विनर बन जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? सर जब विनर बन जाएंगे तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ सर, एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो हम अपने रिज्यूमे में लगा सकते हैं। एक यूनिकनेस है जो हमने दी है कि तो वो सबको हमारे को पता लगेगा कि हाँ सबको ऐसा भी होता है। ठीक है। और दूसरा सर ये रहता है कि जैसे मैं मार्केटिंग में आगे जाके स्पेशलाइजेशन करता हूँ और मैं जॉब लेता हूँ, तो सर मेरे पास एक पॉइंट है कि हाँ, करंटली फर्स्ट ईयर में है, सेकंड फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आपका क्या स्पेशलाइजेशन लेने का मन है? सर इस टाइम मैं BA लूंगा यहाँ पर, और मार्केटिंग लूंगा, बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है। बिजनेस एंड व्हाट अबाउट यू? मार्केटिंग एंड फाइनेंस। मार्केटिंग फाइनेंस, तो ये काफी हेल्प करने वाला है इनिशियली। मैं फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स लूंगा। ओके, तो मेरे को कुछ कॉलेज के बारे में बताओ, जैसे अभी एक्टिविटी हो रही है, मेरे को तो काफी अच्छा लगा, मैं रैंडमली आज आया था वैसे बेसिकली मीटिंग पे, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, आई एम नॉट हियर टू कवर दिस इवेंट, बट ऐसी वाइब्स आई, मेरे को काफी अच्छा लगा, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कंटेंट यहाँ पे हम देखते हैं। तो मेरे को आप ये बताओ, कॉलेज के बारे में कुछ रिव्यूज में जा रहा था। कॉलेज के लिए कॉलेज सर बेस्ट है, स्पेशलाइजेशंस 7 टाइप की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है अपने पास। सर मार्केटिंग के लिए बिहाफ पे बोलूँगा, मार्केटिंग फाइनेंस और BA के हिसाब से बहुत बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट्स होता है, और POA लेटर भी मिलता है यहाँ पे। प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ बताओ मेरे को, कितना प्लेसमेंट हाईएस्ट गया है? हाईएस्ट सर जसनाव का तो नहीं बता सकता, अभी प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, उससे पहले का सर 98% तक प्लेसमेंट जा चुका है, क्योंकि एक्चुअल में ये एश्योरेंस प्रोवाइड। एवरेज प्लेसमेंट सर लास्ट ईयर का 5.5 था, जसनाव का 6.6। एंड द PPO रेशियोज वगैरह कुछ है? सर इस टाइम हम लोगों को जो है 6.6 दिया है, और जो नेक्स्ट वाला जो बैच आ रहा है उसको सर इंक्रीज करना है, आई थिंक सो, अभी कंफर्म नहीं पता। बाकी व्हाट ऑल चेंजेस यू हैव ऑब्जर्व्ड इन योरसेल्फ? सर हमारे पास iBites ऑनलाइन एग्जाम्स आ चुके हैं, पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे, अब ऑनलाइन हो रहे हैं। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, कि आपने अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस देखे? एक्चुअल में सर मेरे अंदर सर सबसे मेन तो यही है सर, कम्युनिकेशन। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, वो इस कॉलेज के ही पॉइंट है कि मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे, और प्लस सर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया सर, टीचिंग में थोड़ा सा मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ अब मैं। पहले सर थोड़ा सा ये था, मैंने BCA कर रखा था, बट मैनेजमेंट में मुझे टेक्निकल बैकग्राउंड से था सर, इसलिए मैं BA में जा रहा हूँ, बिजनेस। आपने MCA नहीं लिया? नहीं सर, MCA नहीं, मुझे PGDM करना था, क्योंकि सर मुझे मैनेजमेंट की फील्ड में जाना था। ओके, तो सर मुझे जो मार्केटिंग स्किल्स पे अपना काम करना था, वो मुझे इस कॉलेज ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया। बेसिकली योर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गाइस, इसलिए सर डिजिटल मार्केटिंग MBA डिजिटल मार्केटिंग, वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड वंडरफुल थिंग कि आप लोग कर रहे हो, खुद से इनिशिएटिव ले रहे हो। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ, आप खुद से करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। डोंट ब्लेम मैनेजमेंट, डोंट ब्लेम द कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, आपको इनिशिएटिव खुद से लेना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी आपको, मतलब हम कहते हैं ना कि हम इंग्लिश, हाँ इंग्लिश मूवी देखने से इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बोलने से इंग्लिश आती है। इंग्लिश बोलने से इंग्लिश आती है, और सर कम्युनिकेशन के लिए मैटर भी नहीं करता इंग्लिश या हिंदी, मतलब आपको मार्केटिंग स्किल्स में तो नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ। मार्केटिंग स्किल्स में तो सर आप कोई सी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, और आप आराम से जो है सेल्स कर सकते हो। राइट, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। जरूरत से ज्यादा बेमिसाल हो तुम, थोड़ी सावली हो तो क्या हुआ, मगर कमाल हो तुम। किसी को बोलूं हेलो और किसी को बोलूं हाय, हर टेंशन की एक ही दवा है, अदरक वाली चाय। वेरी गुड, काफी अच्छा है। और अपना बिल्कुल बिल्कुल, और मार्केटिंग मतलब चाय की वजह से तो आज लोग कितने सक्सेसफुल हो गए हैं, हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर दे।
और ये इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग ना, ठीक है। और हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हमारे जो बगल वाले स्टॉल थी वहाँ दाल मुड़ी जो थी 30 की थी और कॉम्बो में 50 की थी, बट हमने कॉम्बो में चाय और दाल मुड़ी दोनों किया था 25 पे, 25 जिससे कि हमारा सबसे जल्दी खत्म हो गया। मैं प्राइसिंग में तोड़ के ले आया हाँ, अब। एकदम इसीलिए सब अफोर्ड कर सके। और हमारी चाय की भी रेटिंग गई 10 आउट ऑफ 9.5 जो भी हमने दिया है। मैम एज आई कैन सी काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर एक जोश है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट करिकुलम ना। It's a part of student curriculum, plus it's a part of club activity, which has been associated with marketing club activity most probably. They all are been working upon the marketing strategies most probably. Whatever the things have been, concepts have been given to them, they have been applying it practically and they are seeing it, how far it's going to be. Thank you so much.